दिन के मौके पर बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन काल से जुड़ी कई प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का जायजा लिया संवाददाता विवेक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए। बता दें कि उनके 74वें जन्मदिन के मौके पर प्रदेश कार्यालय में भव्य तरीके से उनका जन्मदिन मनाया गया। साथ ही साथ जो बात कर ली जाए तो जन्मदिन के मौके पर रक्त शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ को 74 किलो का लड्डू का एक बड़ा सा पकवान बनाया गया। उसके साथ 74 किलो का लड्डू देख रहे होंगे केक की तरह, जो इस तरीके से जन्मदिन के मौके पर केक बनता है उसी तरीके से लड्डू का ये उसका आकर्षण दर्शाया गया। इसके साथ साथ बात कर ले तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर से भाजपा जो है सेवा पखवाड़ा के दिवस में मना रही है। और ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आपको आज से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे जो तमाम जो कार्यक्रम है, तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चलेगा। इसके साथ ही साथ प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें देख रहे होंगे तमाम तरीके का उनसे के जीवन से जुड़ी हुई, उनके जो सरकार से जुड़ी तमाम जो योजनाएं हैं उस योजनाओं का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही साथ इधर आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनाओं के बीच में जो है उसको लेकर ऊपर में लिखा हुआ है, मेरा देश के जवान तुझको सत सत प्रणाम। इसके तरीके से पूरी तरीके से उनका जो जीवनी के बारे में भी कई प्रदर्शनियों में दर्शाया गया। इसके साथ इधर के हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पे प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर है। उसके साथ ऊपर में एक राष्ट्र एक कर एक बाजार एक ग्रिड एक राशन कार्ड से संबंधित जो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड है उसको लेकर यह दर्शाई गई है। उसके साथ साथ कई तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के जीवन में की चर्चा की गई। इसके साथ साथ आपको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लिए उसका इसमें दर्शाया गया है, मोदी के 3.0 जनता के सह लोकतंत्र की विजय। इसके साथ साथ 4 जून 2024 को भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लगातार तीसरी बार 293 सीट पर जीत के साथ बहुमत प्राप्त किया, जबकि कांग्रेस 99 सीटों। बिहार में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से गया में शुरू हो गया है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की याद में पिंडदान और तर्पण करने फल्गु नदी के किनारे गया जी में एकत्रित होते हैं। मेले के उद्घाटन में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री शामिल होंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष मेले का काफ़ी महत्व है। लोग अपने परिजनों और प्रियजनों की दिवंगत आत्माओं की याद में पितृदोष से मुक्ति के लिए उन्हें याद करते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है ताकि इन दिवंगत आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले। इसी पे ठीक है। प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से गया में शुरू हो रहा है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की याद में पिंडदान और तर्पण करने फाल्गु नदी के किनारे गया जी में एकत्रित होते हैं। मेले के उद्घाटन में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री शामिल होंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष मेले का काफ़ी महत्व है। लोग अपने परिजनों और प्रियजनों की दिवंगत आत्माओं की याद में पितृदोष से मुक्ति के लिए उन्हें याद करते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है ताकि इन दिवंगत आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। आशीष, आज से बिहार में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आगाज होगा। ऐसे में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है? आपको बता दें कि पितृ मुक्ति का महासंगम पितृपक्ष मेला आज से आरंभ हो गया है। पिछले 2 महीने से जिला प्रशासन इसकी तैयारी को लेकर लगातार प्रयासरत था और आज से यहाँ के डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया है और देश विदेश से श्रद्धालु जो है आने का सिलसिला हो गया है। ऐसे तो पिंडदान का जो महत्व है पहले पुनपुन में किया जाता है। भगवान राम जब गया आए थे तो गंगा की खोज में पुनपुन घाट में पहला श्राद्ध राजा दशरथ का किया था। उसके बाद कल से गया में पितृपक्ष मेला शुरू हो जाएगा, जो दूसरे दिन का विधान है जी। कल से शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में तैयारियों को लेकर
क्या कुछ है, क्या तैयारियां की गई हैं ताकि जो लोग आते हैं वहां पर, दूर से आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, उनको सहूलियत मिल सके? सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बहुत बेहतर व्यवस्था किया है उन्होंने। टेंट सिटी का निर्माण किया है गांधी मैदान में, जहां प्रत्येक दिन 2500 तीर्थयात्री रुक सकते हैं, जो पूरी तरह निःशुल्क होगा। रहने से लेकर भोजन की व्यवस्था, और पिंडानी हर साल 10 लाख के संख्या में आते हैं। इस बार भी 10 लाख से ज्यादा की संख्या में तैयारी की गई है, और पूरे मेला क्षेत्र को सफाई व्यवस्था पर फोकस है, लाइटिंग पर फोकस है, निःशुल्क कई शिविर लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि इस बार पितृपक्ष ऐतिहासिक रूप से तैयारी की गई है। जी, ऐतिहासिक रूप से पितृपक्ष की तैयारी की। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 17 सितंबर से पितृपक्ष मास की शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष मास में पूर्वजों का पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। पितृपक्ष के पहले दिन पटना जिले की पुनपुन नदी में स्नान कर पिंडदान का विधान है। मान्यता के अनुसार पितरों का गया जी में पिंडदान करने से पहले यहाँ पिंडदान करना जरूरी होता है। पुनपुन में पिंडदान करने के बाद ही गया में पिंडदान को संपन्न माना जाता है। पिंडदानी पुनपुन नदी में श्राद्ध करने के बाद गया के लिए रवाना होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किन्हीं कारणों से पिंडदानी पुनपुन में पिंडदान नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में अगर कोई श्रद्धालु सीधे गया जी आते हैं तो वे यहाँ के गोदावरी तालाब में पिंडदान के साथ त्रिपाक्षिक पिंडदान शुरू करते हैं। मान्यताओं के अनुसार पुनपुन घाट पर ही भगवान श्री राम माता जानकी के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहला पिंडदान का तर्पण किए थे, इसलिए इसे पिंडदान का प्रथम द्वार कहा जाता है। मैं धनबाद जिला के गोविंदपुर ग्राम से आया हूँ। रिटायर्ड पंचायत सचिव था, और रिटायर होने के बाद में ये पता चला कि भाई अपने कुल के जितने भी हैं उनके उद्धार के लिए, पितृगण के लिए समय मिला है, तो इस समय का उपयोग करते हुए उनका पितृतर्पण गया जी में बहुत नाम सुना है कि उनका सदगति प्राप्त होती है। उस हेतु मैं सपत्नी और सपरिवार के साथ यहाँ आया हुआ हूँ। और ये कल पंडित जी है हमारे राजा जी, पहला दिन आज पहला दिन, कैसे अनुभूति हो रही है? आज मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। यहाँ के जो लोग हैं, पंडित जी हैं, और हमारे साथ में उनके कर्मचारी जो है साथ में हैं, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। बहुत ही अच्छा वातावरण में यहाँ पर है। भगवान के पास से बारिश भी हुई है, इससे हमें बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं? और मेरा पुत्र इंजीनियर है, 2 बेटियाँ हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक विदेश में रहती है, वो ओमान मस्कट में है, टीचर है वो, और दामाद जी भी टीचर है। पिंडदान करने के लिए आए, कहाँ से आए? मैं धनबाद जिला के गोविंदपुर ग्राम से आया हूँ। रिटायर्ड पंचायत सचिव था, और रिटायर होने के बाद में ये पता चला कि भाई अपने कुल के जितने भी हैं उनके उद्धार के लिए, पितृगण के लिए समय मिला है, तो इस समय का उपयोग कर। पटना में रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 6 ATM कार्ड बरामद किए। गिरफ्तार चोर रेलवे जंक्शन और ट्रेनों में घूम घूम कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। 16 तारीख को एक 2 अभियुक्त को पकड़ के RTF के द्वारा पकड़ा गया, जो बिट्टू कुमार रहने वाले हैं नालंदा के, और कौशल कुमार जो रहने वाले हैं पटना के मोकामा के। तो उसमें उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार के द्वारा उनको पकड़ा गया। उनके पास से एक मोबाइल मिला। कौशल कुमार के द्वारा जब उनको लाया गया, अनुसंधान प्रारंभ किया गया, तो कौशल कुमार के द्वारा बताया गया कि ये जो लैपटॉप चोरी करना, मोबाइल चोरी करना, ये सारे ये चोरी करते हैं। विभिन्न राज्यों में भी चोरी करते हैं, ट्रेन में करते हैं, और उसको ये बेचते हैं एक जगह। तो अनुसंधान के क्रम में फिर पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में अपर थानाध्यक्ष राजकुमार बैठा, वनी रामभूषण शर्मा, सैनिक चंद्रशेखर कुमार, सिपाही मोहम्मद साकिब अनवर, चंदन कुमार, प्रशांत कुमार, सतीश कुमार, लव कुमार, सुजीत कुमार और उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार, ये सारे टीम मिलकर, RTF और GRT की टीम मिलकर छापामारी किया गया। और जहां पर जिस दुकानदार के द्वारा जो मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है, बर्तन की दुकान है, उसके आड़ में जो चोरी के सामान लैपटॉप मोबाइल को की खरीद की जाती थी, जिस व्यक्ति के द्वारा मोहम्मद अबराज, जो कि फुलवारी शरीफ पटना के रहने वाले हैं, उनके पास से 23 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद किया गया। तो कुल इस कांड में 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है। इसके अलावा जो 2 कौशल कुमार है, यह गिरोह के सरगना है और इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर राज्यों में चोरी की जाती है।
और इनके पास से, दोनों के पास से 6 एटीएम कार्ड विभिन्न पैसेंजर का बरामद। 16 तारीख को मधुबनी में डीएम अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता हेतु जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली में जिला प्रशासन और नगर निगम के मेयर भी शामिल हुए। रैली का शुभारंभ डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आकाश में रंग बिरंगे बैलून उड़ाकर किया। रैली वाटसन उच्च विद्यालय से प्रारंभ होकर थाना चौक, स्टेशन रोड, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक से गुजरते हुए वाटसन स्कूल में आकर संपन्न हुई। रैली में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि बिना जन भागीदारी के स्वच्छता को 100% प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारा जनता की मदद की जरूरी है। जनता हमारा मदद करेंगे तो हम जरूर सफाई में कामयाबी होंगे और बीमारी को दूर दूर तक भगाएंगे। भाई कोई कहता है हमारा ईमान का हिस्सा है, कोई कहता है साफ सफाई से लक्ष्मी आती है। तो इस तरह के वातावरण में हमको जीना चाहिए। उसके लिए मधुबनी नगर की जनता को भी सजग